वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक जड़ी बूटी लेकर हाज़िर हुए हैं। ये जो हम पौधा दिखा रहे हैं, छोटी सी जड़ी बूटी, ये अभी इब्तदाई मराहिल में इसे फटकंडा कहा जाता है। मशहूर नाम फटकंडा, चढ़चट्टा, उबद कंडड़ी और चरपरा, अगाड़ी वगैरह के नामों से इसको पहचाना जाता है। ये खुरदरू पैदा होने वाली जड़ी बूटी है, जो कि बारिश के बाद या फिर कपास की फसल जब बोई जाती है तो इसके साथ ये खुरदरू पैदा होने वाली जड़ी बूटी है, जिसको फटकंडा वगैरह के नामों से जाना पहचाना जाता है। तो आज हम इसके कीमियावी ख़वास भी बताएंगे कि इस बूटी से क्या फ़ायदा हासिल किए जाते हैं। जायके के एतबार से ये कड़वी है, जिस तरह नीम कड़वी होती है इसी तरह ये कड़वी है। और मिजाज के एतबार से देखा जाए तो मिजाज इसका गर्म तर है। ये जो गिलेज़ बलगम हो जाती है, इसके लिए इंतहाई मुफीद समझी जाती है। इसकी जड़, पत्ते और तुखम वगैरह सारे दवा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कीमियावी हवाले से इसका नमक बहुत ही मुफीद समझा जाता है और माना जाता है। बिलखुसूस दार चिकना, रस कपूर, सिंबल फार, हड़ताल, शंगरफ वगैरह को पकाने के लिए बिलखुसूस ये छोड़ का काम करता है। इसका नमक ख़ास तौर पे सिंबल फार, हड़ताल और रस कपूर का ये छोड़ माना जाता है। इसका भी हम आगे तरीका बताते हैं। इसके लिए इसका नमक बनाया जाएगा। नमक बनाने के हवाले से ये जब बूटी जोबन में हो, यानी कि इसका जो सट्टा है वो हम आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह का इसका सट्टा होता है। उल्टे कांटेदार सट्टा होता है, यानी कि इसके कांटे जो होते हैं सट्टे के ऊपर उल्टे होते हैं। तो इसको जब जोबन में हो, यानी कि इसके सट्टे वगैरह जो इसके बीज वगैरह होते हैं वो सरासा एक बन जाता है। जब बीज वगैरह तैयार हों मुकम्मल, अभी ये खुश्क ना हुआ हो, तो उस वक्त इसको काट कर साये में खुश्क करके फिर इसको जब देखें कि ये अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, उस वक्त इसको जलाकर राख बनाई जाए। बाज़ लोग राख जो है ना स्याह होने पर इसका नमक हासिल करते हैं, हालांकि नमक सादिक कहलाता है। उसका तरीका हम बता रहे हैं कि नमक सादिक कैसे बनाया जाता है, जो कि सुर्ख बन जाएगा। तो जब राख को अच्छी तरह जला लें ताकि सफ़ेदी माइल राख हो जाए, उस वक्त इसमें राख का वज़न कर लें। जितनी राख हो उससे 4 गुना या 6 गुना या 8 गुना, बाज़ लोग 4 गुना ज़्यादा पानी डालते हैं, बाज़ लोग 6 गुना ज़्यादा, बाज़ लोग 8 गुना ज़्यादा पानी डालकर इसको किसी बर्तन, टप वगैरह रबड़ के बर्तन में इसको पानी डालकर और रोज़ाना दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा या कम अज़ कम सुबह शाम इसको अच्छी तरह हिला लिया करें ताकि रिएक्शनी अमल इसका जारी रहे। तो इसको हफ्ता 10 दिन तक, कमोबेश 8 से 10 दिन तक इसको भिगो कर रखें। इसी तरह रोज़ाना इसको हिलाते रहें और 8-10 दिन बाद इसका मुकत्तर हासिल करें, यानी कि पानी जो होगा इसको मुकत्तर कर लें। और मुकत्तर करने के बाद नीचे जो फुजला होगा, बाद लोग इस फुजला को फेंक देते हैं, हालांकि ये फुजला खुश्क करके दोबारा जला लें और इसी तरह नमक बनाया जाएगा। नमक सादिक जो है सुर्ख कलर में नमक बनता है, सुर्खी माइल, इसको 3 मरतबा निकाला जाता है। तो इस तरह मुकत्तर हासिल करके बाकी फुजला बचे उसे खुश्क करके जला लें और इस मुकत्तर पानी को हल्की आंच पे खुश्क करें। तो यहाँ पर ये नमक बन जाएगा। आखिर में जब ये खुश्क होने के करीब हो तो धूप पे या रेत पे इसको खुश्क कर लें। अब दोबारा इस नमक को जदीद नए पानी में, यानी कि साफ़ पानी में डाल दें और हल कर दें और जो फुजला आपने दोबारा जलाकर राख बनाई है उसको इसके अंदर डाल दें। अब इसको दोबारा इसी तरह 5 दिन मज़ीद इसी तरह बर्तन में डाल दें पानी डालकर और इसे इसी तरह सुबह शाम हिलाते रहें या दिन में 2-3 मरतबा इसको हिलाते रहें। तो इस तरह जब 4 या 5 दिन गुजरे, क्योंकि नमक के बाद जब नमक हासिल किया जाएगा तो 3 से 4 दिन काफ़ी होते हैं, फिर दोबारा इस नमक आलूद पानी का मुकत्तर लेकर इसको दोबारा इसी तरह रेत यंत्र पका लें। तो यहाँ पर ये नमक हो जाएगा। दोबारा इसी तरह जो फुजला नीचे थोड़ा बहुत बचे नहीं होगा, फिर भी थोड़ा बहुत फुजला होगा, इसको दोबारा जलाकर फिर राख कर लें और फिर नमक जो हासिल किया गया है इसको दोबारा पानी में डालकर हल करके फिर इसको रख दें 3-4 दिन के लिए और सुबह शाम इसको हिलाते रहें।
तो इस तरह पर फिर 3-4 दिन बाद मुकत्तर लेकर इसको खुश्क कर लें। ये 3 मरतबा का जो नमक हासिल होगा इसको नमक सादिक कहते हैं। ये हल्का सुर्ख कलर में आ जाएगा। वैसे इसका नमक पहली मरतबा बनाया जाता है तो कदर स्याह होता है, यानी कि बुरा कलर होता है, तो इसलिए 3 मरतबा का जो कलर यानी कि नमक लिया जाएगा, ये नमक सुर्खी माइल होगा और यही नमक सादिक कहलाता है। अब इस नमक में रस कपूर या सिंबल फार या फिर हड़ताल वर्किया को तेल करने के हवाले से अगर 100 ग्राम आपका नमक है तो कमो बेश इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दें और किसी बाटी में आप रस कपूर या सिंबल फार या फिर हड़ताल इन्हीं में से कोई एक चीज़ लेकर वो इतना इसमें नमक वाला पानी डालें, ये नमक फटकंडा वाला इतना पानी डालें कि आपकी जो मतलूबा चीज़ है वो डूबी रहे। फिर इसको हल्की आंच पे पका लें या फिर खरल करके डाल दें और इसको पका लें ताकि ये पानी में हल हो जाए। इस तरह इसको पकाते रहें। थोड़ा थोड़ा पानी जैसे ही कम हो मज़ीद ये नमक वाला पानी डालें। इस तरह पकाकर आखिर में इसको हल्की आंच पर खुश्क कर लें, धुआं वगैरह ना दे, ऐसी आंच पर इसको रेत जंतर पर खुश्क कर लें और फिर रात भर इसको हवा में रख दें। यहाँ से जो आपका सिंबल फार है या रस कपूर है या हड़ताल है, हड़ताल का तेल बनेगा तो सुर्ख कलर में, सिंबल फार और रस कपूर का जो होगा पानी की तरह का यानी कि सफ़ेद फार्म में तेल बरामद होगा। और थोड़ा थोड़ा तेल यहाँ से रोज़ाना के हिसाब से निकलता रहेगा। जितना आपने वज़न रस कपूर, हड़ताल या फिर सिंबल फार का डाला है इतना ही तेल बरामद होगा। रोज़ाना ड्रापर की शक्ल में तेल निकलता रहेगा। इसको अलहदा रखते रहें और इस तरह जब तेल निकलना बंद हो जाए तो फिर इसको, ये नमक आपका दोबारा नमक बन जाएगा। इसको महफूज रख लें, ये दोबारा भी काम आ सकता है, ख़राब नहीं होगा ये यहाँ पर। तो इस तरह नमक से, इस फटकंडा के नमक से तेल बनाकर सिंबल फार, हड़ताल या रस कपूर का छोड़ किया जाता है और इसको अपने अपने तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। कीमियावी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। खुराकी काबिल हकीम, अगर हकीम काबिल है तो इसको खुराकी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह इसका तेल बनाया जाता है। और इसके अलावा ये जड़ी बूटी, पत्ते, जड़, फल सब इसके जो है दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब फेफड़ों में गिलेज़ बलगम जम जाती हो, खुश्क हो जाती हो, तो उसका इखराज करने के हवाले से इसका नमक भी काम आता है। 1 रत्ती से 2 रत्ती तक नमक इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जहरों के हवाले से बिच्छू, सांप वगैरह के जहर को भी इसका तरियाक माना जाता है। तो ये फटकंडा का अहवाल था। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।